प्रीवियसली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था, जिसमें हमने कुछ जहाँ पे हम लोगों ने कैथोड के बारे में बात किया था, कुछ एनोड के बारे में बात किया था। तो इसमें भी जैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी हम लोगों को सेम ही एक्सपेरिमेंट यूज किया गया, बस में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। बट इसके पहले हमें कुछ पता था कि हमें ये पता था कि कोई भी यदि एटम के बारे में बात किया जाए तो उसमें न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब इसके बाद बोला जाए कोई चार्ज नहीं होता है। तो आज जबकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे तो कम से कम उसमें न्यूट्रल था मतलब उसमें एक कोई ऐसे चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, इसमें कुछ ऐसे चार्जेस होंगे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि विदाउट पॉजिटिव के बारे में कुछ तो होना संभव है नहीं। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा, इसी के बारे में इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो स्वाभाविक कि इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, जब तक पॉजिटिव नहीं होगा वो न्यूट्रल चार्ज हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात क्या कि इसमें एक मटेरियल यूज किया गया, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था एक कैथोड था और दूसरा आपका एक एनोड था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात किया था कि जिसमें एक कैथोड था और एक एनोड था, और इसी में एक मटेरियल यूज किया गया जो इसमें चेंज क्या किया गया। यदि हम लोग सीआरटी से यदि हम लोग बात किया जाए तो इसमें चेंज किया गया, इसमें चेंज किया गया कि जो हमारा कैथोड था, कि उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें एनोड को छिद्र कर दिया गया था, यहाँ पे एक सिल्वर मटेरियल रखा गया था, इसमें एक लाइट क्रॉस किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया था, इसको हीट करने के बाद एक ग्लो किया था, ठीक है, जिसको फ्लोरोसेंट मटेरियल था जो आपका एज ए सिल्वर के थ्रू से था, जो एक ग्लो कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपका कि इसमें से ये जो पार्ट है जो आपका कैथोड है, इसको छिद्र वाला पार्ट में से रख के इसको सेड, मतलब कुछ परफोरेटेड मटेरियल इसको कहा जाता है, इसमें बीच बीच में छोटा सा छिद्र रखा गया। ये इतना हम लोग तो नेक्ड आई से यहाँ दिख पा रहे हैं, बट ये बहुत ही छोटा था। तो हुआ कुछ यूं कि जब इसमें पुट किया गया, इसमें जब भी ऐसे ही आपको इसको हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया गया तो इधर से कुछ जाना शुरू हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा था, हम लोगों ने पढ़ के रखा है। तो इधर से भी कुछ जा रहे थे, जो हमें पता तब चला जब इधर भी एक सिल्वर कॉटेड रखा गया, ठीक है, और ये छिद्र किया गया, क्योंकि उसमें तो ज्यादा कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा था। तो इसमें देखा कि ग्लो तो करना शुरू कर गया, बट एक और बातें हो रही थी कि यहाँ पे क्या किया गया, इस जो ग्लो कर रहा था इसमें से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्या गया कि यहाँ पे बीच में ये जो आपका ग्लो कर रहा है इस पार्ट को छोड़ के आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। जब ऑब्जेक्ट रखा गया तो कुछ इस भांति क्या हो गया कि इस ऑब्जेक्ट होने के कारण इसके पीछे एक इमेज बनना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक इसी टाइप पे एक इमेज बनना शुरू कर दिया। तो इसे ये पता चल गया कि यहाँ इधर से तो कुछ तो जा रही है, बट क्या जा रहा है ये तो पता नहीं, क्योंकि ये तो इनविजिबल था। इसे पता चलेगा कि एक तो पहले सिल्वर कॉटिंग करके देख लिया, फिर सेकंड में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखने पर यहाँ पे उसका इमेज फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। लेकिन इतना पे ही नहीं रुका गया, एक और किया गया कि इसके बीच में एक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रख दिया गया। अब देखा गया कि जैसे इधर से कुछ जा रहे थे तो ये मूव करना शुरू कर दिया, मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जा रहा है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जा रहे हैं जिसके पास वो कुछ हैवीएस्ट है, जिसके पास कुछ मास जो है वो ज्यादा है, मतलब हैवी है, मास ज्यादा है, तभी इसको रोटेट कर पा रहा है। क्योंकि ये जब हम लोग सीआरटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन बात करते थे, उस पर इसका कोई असर नहीं था, जिसके कारण हमने इस बारे में उसमें टॉक भी नहीं किया। उसमें सिर्फ यही बात कही, इसे पॉजिटिव रखा गया, नेगेटिव जो भी इसके असर हुए थे, तो इसको रोटेट कर रहे। इससे ये क्लियर हो गया कि इसमें तो कुछ तो जा रहा है, कुछ हैवी में जा रहा है जिसको हम रोटेट कर रहा है। तो जब इस तरह गए तो जो इधर से जा रहा था, क्योंकि कैथोड से जो जा रहा था उसको हमने क्या रखा था, कैथोड रे रखा था, लेकिन ये कैथोड रे से नहीं जा रहा है, ये कैथोड रे की ओर जा रहा है और एनोड से जा रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एनोड रे, ठीक है। और ये काम किया गया आपका गोल्डस्टीन के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया था, इसी को फर्दर आपका रदरफोर्ड ने किया और आपका फाइनली प्रोटॉन का डिस्कवर किया गया, ठीक। तो अब इसमें क्या था, क्या क्या इसने डिस्कवर किया, तो कुछ तो प्रॉपर्टीज थे, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं, फिर आप देन हम लोग आगे की बात करेंगे। कि देखिए इसने डिस्कवर किया तो सबसे पहले क्या किया कि एनोड रे जो ऑलवेज हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में कहता है हमने, जिससे मतलब ये कुछ इस टाइप का कैथोड रे, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट आपका कैथोड रे वाला ही था, बस थोड़ा सा चेंज था, इसमें परफोरेटेड मटेरियल यूज किया गया और इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो है आपके ये लाइट रे के बारे में हुआ था, जो आपका यहाँ पे पास कर रहा था, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा था, जिससे हम लोग नहीं से कह दिया कि ये कैथोड रे एनोड रे है,
ठीक है। लेकिन इसी एनोड रे को इसको कैनल रे भी कहा जाता है, इस एक्सपेरिमेंट को कैनल रे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना, इसको CRP कह सकते हैं, कैनल रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, CRE जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एनोड रे आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। दूसरी बात कि क्या होता है इसमें आयंस और पार्टिकल। सबसे पहली बात क्या होता है, जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो स्वाभाविक इसमें आयंस है, और ये इसमें जिस तरह से आपका बात कर रहे थे कि आपका एनोड रे मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आपका जो डिस्क प्रॉब्लम्स कर रहा था, इसमें भी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट करना शुरू। यदि ये आपको पॉजिटिव है तो जाएगा तो स्वाभाविक ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा था, इसमें नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। फिर एनोड रे आपका मैकेनिकल मोशन, स्वाभाविक हमने अभी ऑब्जेक्ट के बारे में टॉक किया था जब ये बीच में हमने रखा था। तो ये आपका क्या हो रहा था कि इसमें एक मैकेनिकल है तभी तो इसको मूव करा पा रहा है। दूसरी बात है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखिए हमने बात की थी ये पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल है, ये हैवी मासेस वाले हैं। हैवी मास वाला मतलब इसके पास क्या है, क्योंकि जिसके पास मास होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होते ही है, ठीक है। अब क्या था, कुछ प्रॉपर्टीज जो इसके आधार पर हमारे जो मिल गए, इसके प्रॉपर्टीज कुछ मिल गए जो हमारे प्रोटॉन्स के मिल गए। तो क्या क्या मिल गया, पहला तो प्रोटॉन के बारे में मिल गया कि सबसे पहला ये था क्या, दे आर पॉजिटिव चार्जेस, दे आर पॉजिटिव चार्जेस हो गए, ठीक है। दूसरा हो गया क्या कि पहला तो ये, दूसरा दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ये मूव भी कर रहे थे। थर्ड में जो आ गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ये तो हमारा जो आपका जो मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रिक और नेगेटिव मतलब यहां बोला जा सकता है कि इसमें दे आर रिफ्लेक्टेड, दे रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फिर एक नेक्स्ट आ गया पॉइंट्स जिसमें कि मास ऑफ मतलब इसका प्रोटॉन का भी एक मास फाउंड आउट किया। क्या किया गया, मास ऑफ प्रोटॉन इज फाउंड, मास ऑफ प्रोटॉन इज फाउंड, जो आपका इसका जो वैल्यू था ये था आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम, ठीक है। आप इसको आप चेक कर सकते हो, और इसका 10⁻, यदि केजी में बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा। और जो फिफ्थ था जो आपका इसमें इसका चार्ज के बारे में टॉक किया गया, जो चार्ज इसका था वो चार्ज ऑन प्रोटॉन था, एक्चुअली सेम पर चार्जेस तो चेंज होते नहीं, जो इलेक्ट्रॉन का था इसका भी सेम था, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस था कि इसमें जो चार्जेस थे वो पॉजिटिव थे, और ये था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये फाइनली इतना डिस्कवर किया गया, इतना ही रिजल्ट मिला जो आपका कंप्लीटली, क्योंकि ये सारे एनोड से थे और एनोड थे जिसको कैनल रे भी कहा जाता था। और दूसरी बात क्या है कि ये सारे जो इसके प्रॉपर्टीज थे ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन के आते हैं।